चलो, तो कोसेक एक्स तक हो गया था। आज हमारा सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड उसके बाद उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज, ये सब देखनी है हमको। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर हमारा होगा y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स की भी रेंज, सेक एक्स की भी रेंज वैसे ही होगी, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। सबसे पहले y इक्वल टू सेक एक्स, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई -3 पाई बाय 2 -2 पाई +1 -1। जो ग्राफ होगा वो 1 से ऊपर बनेगा और -1 से नीचे बनेगा। अब देखो sec x का ग्राफ बना रहे हैं, तो जहां जहां हमारा cos x 0 होगा उन उन पॉइंट्स पे sec x जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 कौन कौन से पॉइंट पे हो गया, पाई/2 3 पाई/2। हमने जो इंटरवल लिया है 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, उसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आई, 0, ठीक है, 0 सॉरी पाई/2 3 पाई/2 -पाई/2 उसके बाद -3 पाई/2। ठीक है, cos x का जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई/2 के बीच में डिक्रीज करता है, तो sec x का ग्राफ जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ये जो ग्राफ होगा, देखो cos x का ग्राफ भी मैं साथ में बता रहा हूं। ये है हमारा cos x का ग्राफ। ये है cos x का ग्राफ। ये बन गया cos x का ग्राफ। अब sec x जो होगा इसी का रेसिप्रोकल बन जाएगा, मीन्स लाइक दिस। ठीक है, देखो -पाई/2, एक बार मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई -पाई/2 पाई -3 पाई/2 -2 पाई +1 -1। ठीक है, -पाई/2 से 0 में cos x is increasing, so its reciprocal is decreasing. At x equal to -पाई/2 cos x equal to 0, so sec x will be, sec x क्या हो जाएगा, sec x बन जाएगा 1/0 मीन्स इंफिनिटी। तो इंफिनिटी टू 0, जैसे ये 0 to 1 आया, ये बन गया इंफिनिटी टू 1, डिक्रीज हुआ। फिर उसके बाद है 0 to पाई/2, ये बन गया 0 to इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा डिक्रीज होगा। इधर साइड में भी सेम होगा।
So this is the graph of y equal to sec x. ठीक है, this one is y equal to sec x and the blue color is y equal to cos x. Since sec x is the reciprocal of cos x, so I had formed both the graph on same graph. ठीक है, now next one is for inverse function. What we have to do, we should form the curve of yx equal to sec 1. okay? तो x equal to sec y का हम ग्राफ बना रहे हैं. Means the values we have taken on x axis, those value we will put that on y axis. ठीक है, so it will be second number y equal sorry x equal to sec y. Pi by 2 pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi. Minus 1 plus. So it will be 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. ठीक है, अब क्या करना है, देखो 0 से ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में ग्राफ क्या है, पॉजिटिव. अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे डॉटेड लाइन भी तो बनानी होगी. तो पाई बाय 2 वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे ग्राफ नॉट डिफाइंड हो जाएगा. चलो, तो पहला ग्राफ हमारा बनेगा, यहाँ पे देखो इस टाइप से है, यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राफ को रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन क्या थी, इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन थी कि हम उस पोर्शन को कंसीडर करेंगे जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आ जाए फंक्शन की, एंड कोई भी वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. तो ये जो पोर्शन होगा ये हमारा ये पोर्शन होगा 0 से लेके पाई के बीच में. मतलब क्या है, देखो अगर मैं नेगेटिव में आऊंगा तो जो ये वाली वैल्यू है वही सेम इधर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, रिपीट हो जाएगा फिर. ठीक है, तो इसी वजह से उन वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं करते. ठीक है, तो हमारा पोर्शन क्या बनेगा, 0 से लेके पाई के बीच. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया जो हमारा एग्जैक्टली इन्वर्टिबल वाला पोर्शन है, दैट इज y इक्वल टू
sec inverse x. एंड इसका जो ग्राफ होगा वो 0 से लेके π/2 के बीच में। उसमें बीच में π/2 पे नॉट डिफाइंड है। सो इट्स डोमेन, डोमेन का मतलब क्या हो गया, x का इंटरवल -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, ठीक है। एंड रेंज विल बी क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू रेंज विल बी 0 to π -π/, इसमें हमने π/2 को ओपन रखा है क्योंकि π/2 वाली जो वैल्यू है उस पर फंक्शन नॉट है, ठीक है। तो जरा जल्दी बना लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में आएंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड। So do it fast. We don't have much time, so do it fast. Yes, just wait. यहाँ पे इसको हमने एक्सेस किया, ठीक है। मतलब 0 से π/2 एंड π/2 से π, इनके बीच में ही हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली इनवर्टिबल है, बिकॉज इन दिस इंटरवल all values of x as well as y both are unique, ठीक है। मीन्स एक भी वैल्यू का यहाँ पर रिपीटेशन नहीं, ठीक है। बिकॉज ऑफ नो रिपीटेशन वी कैन कंसिडर द रेंज -π/2 to 0 to π, and for x interval it is -∞ to -1 union 1 to +, ठीक है। इधर कहां तक गया, ये है -∞, इधर कहां तक जा रहा है, प्लस, ठीक है। दोबारा एक बार और आऊंगा इन सारी चीजों में, ठीक है। आज से इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होंगे, और आज 2 क्लास है, ध्यान रखना। एक अभी है और एक 1 बजे के आसपास एक और क्लास। नेक्स्ट लास्ट वन, 6th नंबर, y = cot इनवर्स x। तो सबसे पहले हम बनाएंगे y = cot x, ठीक है। So first thing is y = cot. So first we draw the graph of y = cot x. π/2 π 3π/2 2 -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक है। So we consider the values at which tan x is 0. At those values cot x will be not defined, ठीक है। So what are those values? At x = 0 tan x is 0, at x = π tan x is 0,
means 0, pi, 2 pi. At those values, tan x is 0. So the reciprocal of tan x is cot x. So cot x will be not defined at, okay? Cot x will be not defined at 0, pi and 2 pi. तो मैं उन सभी को डॉटेड लाइन में मैं इन सभी को कंसीडर, ठीक है? First, let me finish, and after this, I will take the doubt. Now, another one is the value of cot x from 0 to pi by 2. Cot x is at x equal to 0, this is pi. This is infinity. And after this, 30 degree पे क्या बनेगा? 30 degree पे बनेगा √3 and 45 पे 1 and 60 degree पे 1 by √3 and then 0. Means cot x is always decreasing. ठीक है? Cot x is always decreasing, like tan x is always increasing. ठीक है? One more thing. From today onwards, I will try to upload my videos. ठीक है? आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा. एक्चुअली थोड़ी नेटवर्क का इशू था, ठीक है? इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था. बाकी मैं तुम लोग को बोला था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ. तो वीडियो को तुम लोग बार बार दोबारा भी देखोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि थोड़े कंसेप्ट वाली चीजें चल रही है. Second one is x equal to cot y. ठीक है? So for x equal to cot y, we simply rotate the x and y coordinate. लोग अपनी अपनी नोटबुक को रोटेट करके देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी. तो देखो 0 और पाई पे नॉट डिफाइंड है. देखो ये ऐसा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न आएगा. जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस. ठीक है? सो इन विच इंटरवल cot x is, ठीक है, cot inverse x is exactly invertible, means the values of x and y both are unique or both are distinct. So the interval is this one, 0 to pi. ठीक है? 0 to pi के बीच में हमारी जो वैल्यू है वो exactly invertible है.
So third one will be y equal to cot inverse x. Okay, y equal to cot inverse x. जीरो π/2 एंड पाई। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन मतलब एक्स का इंटरवल कहां से कहां तक? -∞ टू +∞। और आर स्टैंड्स फॉर रियल वैल्यूज। ठीक है, एंड व्हाट विल बी इट्स रेंज? रेंज इज 0 to 5। ठीक है, सो डू इट फास्ट। डेफिनेशन हमारी है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हो गया द रेंज ऑफ inverse trigonometric function। ठीक है, the range of inverse trigonometric function in which all values that is positive, negative or zero are included without repetition। ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वही बन जाती है हमारी रेंज। ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही हमारी रेंज। मतलब रेंज का मतलब देखो, अगर हम 0 से पाई हमारे पास दिया है, उसके ऊपर चले जाएं या उसके नीचे आ जाए, मतलब -π से 0 में आ जाए, तो वही, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही तो इनवर्स है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक होता है। मतलब वो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को बार बार वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो वो अगर अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता रहेगा, हमको सिर्फ उस इंटरवल को कंसीडर करना है। ठीक है, हमको सिर्फ उस इंटरवल को कंसीडर करना है जहां पर एक भी वैल्यू का रिपीटेशन ना। ठीक है, अगर एक भी वैल्यू का रिपीटेशन हो जाता है, एक भी वैल्यू का अगर रिपीटेशन होता है, तो हम उस इंटरवल को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे जहां पर किसी भी वैल्यू का रिपीटेशन ना। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन मींस सारी की सारी वैल्यू बार बार रिपीट होगी। जैसे साइन एक्स 0 से π/2 में साइन एक्स कहां से कहां तक गया? 0 से लेके 1 तक। और π/2 से पाई में दोबारा वो 1 से 0 पे आ गया, तो वैल्यू तो वहां पर रिपीट हो गई ना। तो हम क्या करेंगे? 0 से π/2 तक तो जा सकते हैं इनवर्स के लिए, बट π/2 से पाई हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि π/2 से पाई में हमको दोबारा सेम वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब सारी वैल्यू आनी चाहिए जो उसकी रेंज है। मतलब साइन एक्स की अगर रेंज बताएं तो -1 to +1, तो -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, बट एक वैल्यू एक ही बार मिलनी चाहिए। जैसा मैंने इनवर्स फंक्शन को डेफिनेशन में लिखवाया सबसे शुरुआत, क्या लिखवाया मैंने? मींस x की फॉर वन वैल्यू ऑफ x we get one value of y, and for one value of y we get one value of x। ठीक है, एक भी वैल्यू दो बार नहीं मिलनी चाहिए, एक भी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ एक बार हमको मिलनी चाहिए, तो हमारा इनवर्स फंक्शन बन। अगर मैं इसके ऊपर चले जाऊंगा, इसके ऊपर अगर पाई से ऊपर चला गया, तो क्या होगा? हमको सेम वैल्यू दोबारा। ठीक है,
आज मैं इसको एक तो वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एंड जैसा हमने पहले इसको डिस्कस कर रखा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो हमारा चल रहा है, ये जो कोविड के टाइम में जो हमारी जो छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसमें हम अपनी एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई दूसरी चीजें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़े बहुत आईआईटी के क्वेश्चंस कर लेंगे जो आसान आसान, जैसे इनवर्स के आईआईटी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े इजी रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। बाकी इनको हम जब स्कूल खुलेगा तो इनको हम दोबारा करेंगे आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तब तक हमारा बोर्ड का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा एक और बात है, एक अगले वाले लेक्चर में ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा तुम लोग को जरा एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन रेंज, ठीक है। रेंज को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम अपने हिसाब से एक कंसेप्ट इसको लेके चल सकते हो। तो फर्स्ट हमारा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डोमेन है -1 to +1। डोमेन मीन्स द इंटरवल ऑफ x। रेंज इज -π/2 to +π/2। सेकेंड नंबर y इक्वल टू cos inverse x, its domain is same -1 to +1, range is 0 to π। Third one is y equal to tan inverse x, its domain is all real values, means -∞ to +∞, or r, and its range is -π/2 to +π/2 in open interval। Fourth one, y equal to cosec inverse x, its domain is -∞ to -1, union 1 to +∞, and its range will be -π/2 to +π/2 -0। Fifth one is y equal to sec inverse x, its domain is same -∞ to -1, union 1 to +∞, and its range will be 0 to π